हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बात कर लेते हैं स्टेट एलोकेशन के बाद का प्रोसेस क्या है आपका, और आपका जो पीए है वो किस किस ऑफिस में रहता है, और जो न्यू ट्रांसफ़र रूल आया है उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रांसफ़र कब तक हो सकता है। क्योंकि आप में से बहुत लोगों को साउथ मिला होगा, ठीक है, तो आपको सबको टेंशन होगी कब तक ट्रांसफ़र होगा, ज्वाइनिंग में और कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप सब सोच रहे होंगे कि ज्वाइनिंग और कितने दिन बाद होगी। ठीक है, तो इन सब बारे में आज बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपका स्टेट एलोकेशन के बाद का। अब आपको डिवीज़न एलोकेशन के लिए एक नोटिस आएगा, उसी में आपको अपना डिवीज़न फिल करना है, और आप जो भी सर्किल आपको अलॉट हुआ है उसमें जितने भी डिवीज़न आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, और उसी में आपको पी और एस ए में से कोई भी पोस्ट चूज़ करनी है। ठीक है, डिवीज़न एलोकेशन के का आपको टाइम दिया जाएगा 15 दिन का, फिल करके भेज देनी है। उसके बाद आपको 15 to 20 डेज़ बाद आपको डिवीज़न एलोकेट हो जाएगा, और पीए या फिर एसए में से कोई भी पोस्ट मिल जाएगी। इसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी में आपको जो भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं फ़ोटोकॉपी के साथ अटेस्ट करके मंगवाए जाएंगे। ठीक है, वहाँ वो सब चेक होने के बाद आपको 2 दिन की ट्रेनिंग कराई जाएगी। इन हाउस ट्रेनिंग होगी आपके डिवीज़न ऑफिस में। ठीक है, वहाँ ट्रेनिंग होने के बाद आपको आपसे आपके ऑफिस के लिए जो भी आपको मिला है, पीओ में अगर आपको पीए मिला है या फिर एसए मिला है, तो ऑफिस की डिटेल्स फिल कराई जाएंगी कि आपको किस सिटी में जाना है, XYZ कोई सी भी सिटी में जहाँ जहाँ ऑफिस अवेलेबल होंगे, पोस्ट ऑफिस के या फिर आरएमएस के। तो वहाँ डिटेल्स फिल करने के बाद फिर वहाँ जाके आपको ज्वाइन करना है। सेम अगले दिन 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद नेक्स्ट डे आपको जाके ज्वाइन करना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स किससे अटेस्ट कराने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और किससे अटेस्ट कराने हैं। 2 गजेटेड ऑफिसर के साइन चाहिए होते हैं, तो वो पूरी डिटेल्स बाद में मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया ज्वाइनिंग का प्रोसेस, कहाँ कैसे कैसे होना है। अब बात कर लेते हैं कि पीए किस किस ऑफिस में होता है। तो सीओ, आरओ, डीओ ये होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर आपका काम होता है मेंटेन करना रिकॉर्ड्स को, फाइल्स को देखना। ठीक है, तो सीओ क्या होता है सर्किल ऑफिस में, आरओ क्या होता है रीजनल ऑफिस में, और डीओ क्या होता है डिवीजन ऑफिस में। ठीक है, इसमें आपका जो वर्किंग डेज रहता है 5 डेज रहता है, और आपका काम का लोड भी कम रहता है। ठीक है, बाकी इसमें आपको कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं करनी होती है, और बस फाइल्स को मेंटेन करने का ही आपका काम होता है। यहाँ पर आपका सर्किल ऑफिस में CPMG रहते हैं। ठीक है, पोस्ट मास्टर जनरल, आरओ में, डीओ में आपके सुप्रिटेंडेंट वगैरह, ये सब, तो इनके साथ आपका काम रहता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा सीओ, आरओ, डीओ का काम। और 5 वर्किंग डेज होते हैं। ठीक है, लेकिन ड्यूटी आपकी 9 to 5:30 रहती है। ओके, तो 5 डेज वर्किंग है ओनली, मंडे टू फ्राइडे। ये सारे ऑफिस आपको मेन सिटी में ही मिलेंगे, आपको ज़्यादा दूर इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, मेन सिटी में ही ये सारे ऑफिस रहेंगे आपके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीए, पीओ में और एसपीसीओ में। पीए मतलब पोस्ट ऑफिस में, तो उसमें पब्लिक डीलिंग रहती है। एसपीसीओ में भी सेम आपका 6 डेज वर्किंग रहती है, सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्कलोड भी काफ़ी रहता है। और पीए आपका जो एमएमएस में होता है मोटर मेल सर्विस, उसमें आपकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहती है। ठीक है, सेम एज शॉर्टिंग असिस्टेंट का होता है, आपका आरएमएस में होता है, और आपकी नाइट ड्यूटी रहती है उसमें। ओके, तो पीए का थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, क्योंकि डेली नए नए चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, नए नए काम सीखने को मिलते हैं। आपका सेम वर्क डेली का नहीं रहता, और मेन चीज़ आपकी पब्लिक डीलिंग रहती है। ठीक है, डेटा का रिकॉर्ड्स रखना, बुकिंग करना, शॉर्टिंग करना। ठीक है, ये सब काम किसका हो गया, पीए का और आपका एसए का। तो पीए और एसए में कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया होगा आपका, पिछली वीडियो में भी आपको समझा दिया था, और एसए के वर्क की आपको क्लिप भी दिखा दी थी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र रूल की। तो आपका ट्रांसफ़र रूल क्या है, क्योंकि आप सबको पता है एसएससी के थ्रू मोस्टली डिपार्टमेंट्स में आपको साउथ में ही डाल दिया जाता है, और आपको अभी जो स्टेट एलोकेट हुए हैं उसमें आपको अपना स्टेट मिल गया होगा। बहुत सारे लोगों को स्टेट अपना साउथ में मिला होगा, तो सबको टेंशन रहती है कि ट्रांसफ़र कब तक होगा। तो पहले तो अब 2 साल का टाइम लगता था आपको ट्रांसफ़र अप्लाई करने के लिए अकॉर्डिंग टू रूल 38, बट अभी एक न्यू रूल आया है जिसके अकॉर्डिंग आप, अगर आपको सर्विस
आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वही है, उसका भी ऑर्डर आते आते आपको 2 साल लग सकते हैं, 1.5 से 2 साल। अभी इसमें किसी का हुआ नहीं है क्योंकि रूल अभी अभी आया है। लेकिन ये है कि एक बेनिफिट हो गया है, क्योंकि पहले 2 साल का था तो 3-3 साल लग जाते थे लोगों को, 4-4 साल भी लग जाते थे, क्योंकि जहाँ हम ट्रांसफ़र ले रहे हैं वहाँ वैकेंट होना भी ज़रूरी है, ठीक है। और वेटिंग बहुत रहती है यूपी और बिहार की, तो इसलिए 3 से 4 साल भी लग गए हैं लोगों को जो 16-15 वाले बैच के हैं, ठीक है। तो आपकी ट्रांसफ़र से रिलेटेड टेंशन दूर हो गई होगी। 1 साल तो वैसे भी आप रह ही सकते हैं साउथ में, क्योंकि इतना घूम लेंगे, फिर लेंगे, अपना नई नई चीज़ें देख लेंगे, तो उसके हिसाब से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ, थोड़ा खाने पीने की प्रॉब्लम होती है, इधर का खाना बिल्कुल अलग है, इडली डोसा वगैरह, राइस वगैरह खाते हैं सब लोग, ठीक है। और बाकी ठंड इधर होती नहीं है इतनी, हल्की फुल्की है बस। तो अगर आप साउथ में पोस्टेड हुए हैं तो इतनी टेंशन मत लीजिए, कोई परेशानी नहीं पड़ेगी, सब कुछ बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और 1 साल बाद ट्रांसफ़र हो ही जाना है, 1.5 साल लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना ही है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं आपका FNPO क्या है। FNPO अपना एक ग्रुप है, एक यूनियन है जो आपकी है फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि एक यूनियन बनी हुई है हमारे ही डिपार्टमेंट की, इसमें सीनियर्स हैं हमारे सारे, ठीक है। सब यूनियन में काम करते हैं। जैसे कि आपको कोई भी काम होता है किसी भी सीनियर से बात करने का, लाइक आपको ट्रांसफ़र के लिए अपना लेटर अप्लाई करना है, ठीक है, या फिर कुछ भी काम आपको पड़ रहा है इस तरह का, ट्रांसफ़र से रिलेटेड, सैलरी इशू से रिलेटेड, या फिर कुछ भी, तो फिर आप डायरेक्ट जाके बात नहीं कर सकते अपने सुपरिटेंडेंट से या फिर CPMG सर से। तो क्या होता है, यूनियन में जो हमारे मेंबर्स रहते हैं, सीनियर्स रहते हैं, जो सेक्रेटरी वगैरह हैं यूनियन के और सर्कल सेक्रेटरी वगैरह हैं, तो वो आपकी इसमें बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्रॉम डे 1 जब से ज्वाइनिंग हुई मेरी, तो बहुत ज़्यादा हेल्प की है, ठीक है। और आप लोगों की भी, अगर आप FNPO के ग्रुप में ऐड होंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन उनसे मिल रही होगी कि आपको कौन सा डिवीज़न फिल करना है, ठीक है, किस में कितनी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कितनी है, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है, वो सब चीज़ें। तो बहुत ही हेल्पफुल है आपको, फर्स्ट डे से लेके जब से आप ज्वाइन किए हैं लास्ट तक आपको पूरी हेल्प मिलेगी। तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए FNPO ग्रुप, बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी आपकी सारी क्वेरीज हो गई होंगी, आगे कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी तो बता दी जाएगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।